जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हमने व्यंजन वर्ण तक ख़त्म कर लिए थे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है स्वर। तो चलिए आज स्वर के बारे में जानेंगे डिटेल से तथा उच्चारण के विचार से स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उच्चारण के विचार से स्वर के 3 भेद है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री, ये सब क्या है? तो स्वर ह्रस्व स्वर है। अब दीर्घ, तो जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ कहते हैं। दो से दीर्घ और 2 से 2 याद रखना है, इन दोनों को याद रखना है। दीर्घ जैसे आएगा तो 2 मात्रा का समय लगेगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, दीर्घ ई, हर्ष उ, ये सब हो जाएगा दीर्घ स्वर। अब है प्लुत स्वर, कहते जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसका व्यवहार जो होता है पुकारने या चिल्लाने के लिए होता है प्लुत स्वर का व्यवहार। जैसे कि हे राम, हे प्रभु, जैसे हम गॉड को याद करते हैं तो इसका उपयोग उसमें किया जाएगा। और ह्रस्व स्वर का जो है, इसका जो है उच्चारण हल्का होता है। ह्रस्व स्वर का उच्चारण हल्का होता है और दीर्घ स्वर का उच्चारण जो है ना, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में लंबा होता है। तो इसको याद करना भी बहुत आसान है। ऐसे पहले दिमाग में सेट कर लेना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं।